भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छा, जब वासुदेवाय नमः जपने लगे, इतनी देर में विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने कौन? ब्रह्मा जी महाराज। हरि माने विष्णु, और हर माने महादेव। हर माने महादेव। विधि हरि हर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए, और बहुत बार आकर के कहने लगे महाराज, कहने क्या कि मांगहूं वर बहु भांति लोभाए, मांगहूं वर बहु भांति लोभाए। मांगहूं वर बहु भांति लोभाए, मांगहूं वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगहूं वर बहु भांति लोभाए। वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अच्छा, जैसे इतना कहा वरदान मांगो, मनु शत्रुपा ने आंखें नहीं खुली। मनु ने शत्रुपा से कहा, शत्रुपा आंखें मत खोलना। शत्रुपा ने कहा ठीक। शत्रुपा ने आंखें नहीं खोली। विधि हरिहर तप देख अपारा। भैया बड़ी कठोर तपस्या किया, और जब बड़ी कठोर तपस्या किया, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, आज महाराज मनु और शत्रुपा के शरीर में मांस नाम की चीज नहीं रह गई, केवल हड्डी हड्डी बची है। महाराज मनु ने क्या किया भैया? आज महाराज मनु बैठे हुए हैं। महाराज मनु सोच रहे हैं, जब तक ये दो लोगों को वरदान देने को नहीं कहेंगे, तब तक हम वरदान नहीं मांगेंगे। आज महाराज मनु ने कहा, कहने लगे सुनो, आंखें ना खोलना। कहीं नहीं खोलेंगे। दोनों लोग बैठे तपस्या कर रहे। इतनी देर में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। अब ब्रह्मा महाराज आए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों, क्या तुम मेरे लिए तपस्या कर रहे थे? तो कहीं नहीं, हम आपके लिए तपस्या नहीं कर रहे थे। तो विष्णु जी ने कहा, तुमको कौन पूजेगा, हमको पूज रहे हैं। कहीं तुमको, कहीं हाँ। कहने लगे सुनो, बोलिए श्याम रामचंद्र की। अरे डोरो मोहन, वाह। बोली सच्चे दरबार की। यहाँ कमी न है, पर पूरी कर देने। वाह, कौन वाले रहे? मौला हाथ जोड़ ली। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो हंस दिए, लेकिन अच्छी बात है, तेज बोलना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। गौर करना भैया, आज महाराज मनु शत्रुपा ने क्या किया? भगवान ने आकाशवाणी के। अब भगवान विष्णु आए, कहने लगे, क्या तुम वरदान मांगना चाहते हो? किन्नो आज कहने लगे, सुनो महाराज। कहीं क्या? कहीं शंकर भगवान आए, कहीं तुम, कहीं नो। आज कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, तो तुम याद किसको कर रहे हो? कहने लगे सुनो, कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के करता है कार्य। ए भैया, कहने लगे, हम उनको पूज रहे हैं। जैसे ही इतना कहा, उनको पूज रहे हैं। आज पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, और पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के कहने लगे क्या? कि मांगू मांगू वर
भय नभ बाणी और परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जैसे ही कहा मांग मांग वर भय नभ बाणी, महाराज मनु और शत्रुपा ने दोनों ने नेत्रों को खोला और नेत्र खोल करके महाराज मनु शत्रुपा कहने लगे सुनो महाराज, मांगना कुछ नहीं चाहते, मांगना बस इतना चाहते क्या कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ चाहो सतभाव। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ चाहो सतभाव। हो चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। प्रभु हम कुछ और नहीं चाहते, हम तुम्हारे जैसा एक लड़का चाहते हैं। भगवान कहने लगे सुनो, कहने क्या कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई और नप तब तनय होब में आई। कहने लगे सुनो, ना मेरे जैसा कोई हुआ है ना कोई हो पाएगा। अच्छा एक बात गौर करना, हम लोग यहाँ आकर के धरती पर सुख ढूंढते हैं, हाँ? अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी राम के जीवन में सुख रहा? क्या कन्हैया के जीवन में सुख रहा? कन्हैया महाराज तो 6 दिन के थे तब तक पूतना मोती दूध स्तन में जहर लगा करके आई गई ना। ले कन्हैया पेऊ, कन्हैया पीने लगे और जब कन्हैया दूध के साथ में जहर के साथ में, ए भैया जब पूतना का खून पीने लगे तो पूतना कहने लगी ए लाला छोड़ दे। तो कन्हैया कहने लगे मौसी जी मोको तो पकड़नो आवे छोड़नो ना आवे। हम पकड़ना जानते हैं, पहली बात जल्दी पकड़ते नहीं है और जी का पकड़ ले तो का जल्दी छोड़ते नहीं। कहने लगे तुम्हारे जैसा लड़का चाहते हैं। भगवान कहने लगे सुनो, कहीं न क्या कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई और नप तब तनय होब में आई। जाओ हम तुमको वरदान देते हैं, आगे चल के आप महाराज आज के लड़का बनोगे दशरथ, और दशरथ हम तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटा राम बन करके आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले सच्चे दरबार की। अब इनकी पत्नी से कहा तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? पत्नी शर्मा गई। पत्नी कहने लगी हमको कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने कहा वरदान मांगा है तो तुमको लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। पत्नी कहने लगे हमका सब मिलेगा। तो भगवान ने कहा हमने तो तुमको कुछ दिया ही नहीं तो मिल कैसे गा। अम्मा इधर देखो, इधर देखो। बोले गोविंद भगवान की। हाँ ध्यान इधर दिया करो, पीछे न देखा करो सब लोग। बताया जाता पत्नी ने कहा हमको मिल गया। भगवान ने कहा क्या मिला? कहने लगे सुनो, आपने मेरे पति को वरदान दिया है कि हम आपके घर में लड़का बन करके आएंगे। भगवान मुस्कुराए, कहने हाँ आएंगे। तब पत्नी ने कहा था यूं बताओ लड़का बन के जब आई हो तो हमारे पेटे में आई हो कि हमारे आदमी पेट में घुस जी हो? तो भगवान मुस्कुराए, कहने लगे आएंगे तो तुम्हारे पेट में। तो शत्रुपा कहने लगे सुनो, जिसके गर्भ में परब्रह्म परमात्मा हो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने कहा तब भी मांगो। आज शत्रुपा 6 चीजें मांगती हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दें। इनको वरदान मिला, भगवान आगे की तरफ जाने लगे। अच्छा 2 जने और तपस्या कर रहे हैं। नाम क्या है?
कि उधर विप्र हरिदेव प्रमीना और कनक लता ते ही नारी नमीना। अच्छा, दो लोग जंगल में और तपस्या कर रहे हैं, और जंगल में तपस्या करने का बहुत फल होता है। एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने में बड़ा फल होता है। बहुत से संत महात्मा देखा होगा, बहुत से बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब भगवान का भजन करते हैं तो ऐसे श्याम 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 बोली गोविंद भगवान की। ए भैया, कहा जाता ऐसे करके ओढ़ लेते हैं, हाँ, और ओढ़ करके भगवान का भजन करते हैं। बहुत लोग होते हैं, एकांत में बहुत फल मिलता है। एक बार की बात, एक इंसान था, तो उसने भगवान की कथा सुना, और कथा को सुन करके वो कहने लगा कि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है। और पंडित जी यही कह रहे थे, जीवन में कोई हो चाहे ना हो, लेकिन जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी। अच्छा, वो गाय चराता था, तो उसने सोचा हमारे कोई गुरु नहीं है, हम क्या करें। अब वो सबसे कह रहा, भैया क्या तुम हमको अपना चेला बना लोगे? तो कोई बनाने को नहीं तैयार। अच्छा, जब कोई बनाने को चेला नहीं तैयार, तो एक गाय चराने वाले इंसान ने कहा, कहने लगा, सुनो हम तुमको चेला बना लेंगे। तो कहीं जब चेला बजाओगे तो तुमको मंत्र देना पड़ेगा। जैसे इतना कहा मंत्र देना पड़ेगा, तो कहीं ठीक है मंत्र दे देंगे। तो कहीं दो मंत्र, तो कहने लगे लो मंत्र। मंत्र क्या दिया कि कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए, कोई बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए। ओ मनु हरे लिए जाए, मनु हरे लिए जाए, ओ मन हरे लिए जाए, मन हरे लिए जाए। ओ कोई मुरली, ओ कोई बंसुरी, ओ कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। कोई मुरली बजाए मनोहरे लिए जाए। अच्छा, ये गा रहे हैं, मंत्र मिला। अब अच्छा, कोई चीज अगर नई नई मिलती है तो बड़ी शौक होती है कार्य करने की, है? बड़ी नई नई शौक है। अब इन्होंने हाथ में माला लिया, और माला लेकर के मंत्र जप रहे कि कोई मुरली बजाए मनोहरे, बड़ी नीके मस्ती के साथ में जाए रहे। अच्छा, गाते गाते बताया जाता है इनकी जितनी गैया रहे, इनकी गैया दूसरे के खेत में घुस गई। और जैसे इनकी गैया दूसरे के खेत में घुसी,
तो एक आदमी कहने लगा सुनो इनका, कहने लगे मंत्र बाद में जपना और पहले ये अपनी गैया भगाओ जाके। ए भैया अब गैया भगाने का जब नंबर आया तो इतनी देर में क्या हुआ, गैया भगाया धद्दत किया, इतनी देर में ये मंत्र गए भूल, और मंत्र गए जब भूल तो अब ये मन में सोच रहे हैं कुछ मंत्र रहा है, कोई मुरली बजाए। अभी मंत्र के भूल, अच्छा बैठे बैठे सोचे कोई मुरली बजाए। अच्छा तब तक एक इंसान मसूरी और साइल आ रहा था, और मसूरी और साइल आ रहा था तब तक इनकी निगाह उन पर पड़ गई, और इनका मंत्र बनेगा का कि कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए। वो भूसा भरे लिए आए, सिर पे धरे लिए आए, भूसा भरे लिए आए, सिर पे धरे लिए आए। कोई मसूरी, कोई मसूरी, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए। अब ये मंत्र जपने लगे कोई मसूरी उसाए भूसा का करे लिया वाह भरे लिए आए। अच्छा अब ये मंत्र जपने लगे, और जब ये मंत्र जपने लगे तो इनकी पत्नी सोचने लगी वैसे पति देवता हमारे आ जाते थे 5 बजे, और आज पति देवता नहीं आए, कहाँ रह गए पति देवता, कहाँ रह गए। अब इन्होंने क्या किया, फोन किया, कहने लगी भैया तुम्हारा चच्चू गैया चरावे गे रहा है, आए नहीं अभी। जैसे ही कहा आए नहीं तो कहने लगे चाची चच्चू ना आई है, कहीं क्यों, कहीं चच्चू ने बना लिया है गुरु, और अब चच्चू हुए बैठे के माला जप रहे। चाची ने कहा चलो नीक हुआ, हमारे पति देवता कभी तो भगवान का भजन नहीं करते थे, और आज गुरु बना लिया तो बड़ी खुशी की बात है। इतनी देर में क्या हुआ भैया, इतनी देर में बताया जाता है पति देवता के लिए इन्होंने परेठा बनाया, सब्जी बनाया, और सब्जी परेठा बना करके पति देवता के लिए खिलाने के लिए पहुंची। बोली गोविंद भगवान की। सब्जी परेठा खिलाने के लिए पहुंची, और जैसे ही खिलाने के लिए पहुंची तो पति देवता बैठे हुए थे, अब मंत्र जप रहे हैं कोई मसूरी साए भूसा भरे। पत्नी ने सुना ना इसमें देवी का नाम है ना देवता का नाम है, जब किसी का नाम ही नहीं है तो ये मंत्र कैसा। पत्नी ने कहा क्या कह रहे हैं, तो उनकी और स्पीड तेज हुई, कोई मसूरी साए भूसा भरे लिए। पत्नी ने कहा सुनो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तो पति ने कहा क्या लाई हो, कोई मसूरी और साग भूसा भरे ले, ये मंत्र ना भूली। देखो हम तुम्हारे लिए सब्जी परेठा लाए हैं, लोग खा लो। तो सुनो सब्जी परेठा नहीं खाएंगे मंत्र भूल जाएंगे। पत्नी ने कहा सुनो जो मंत्र हमका बता दो। क्या मां कहने लगे ये मंत्र हमको बता दो, और हम बैठे बैठे जपते रहेंगे, अब इतनी देर में खा लोगे, हाथ धुल लेना तब फिर तुमको बता देंगे। कहीं ठीक मंत्र बताया। अब अच्छा तुम लोग मंत्र एकदम बताओ क्या मंत्र था। क्या मंत्र रहा है जजमानी नम्मा, कोई मसूरी ओसाए भूसा, और तेज बोलो भूसा, और तेज बोलो भूसा भरे लिए है। ये भैया अब ये मंत्र जपने लगी। अच्छा पति देवता इतना खुश कि सोचा कि लाओ जल्दी जल्दी खा ले, नहीं तो पत्नी कहीं मंत्र ना भूल जाए। एक परेठे को इसे पकड़ा, वो आधा बीचर फाड़े, और आधा फाड़े आधा लगावे ऐसे आलू, और वैसे नहीं गए नहीं बड़ी नीके मुंह चलावे। पत्नी ने कहा हे ब्रह्म बाबा महाराज
जो बुढ़वा कबहू ऐसे न खाए से, लेकिन आप देखो कत्ती जल्दी जल्दी गटके जूटा। एक परातक आधा करते, बताओ उतने वजन पराठा तो मुंह आधा करके खा जाए। अच्छा पति देवता खाए, मुंह पोछे, हाथ धुला, कहने लगे मंत्र चले भगवान को बनाई बात, वही वही मंत्र भूल। मंत्र कहीं भूल, और जो मंत्र कहीं भूल, अभी सोचने अगर बताए नहीं तो ये बुढ़वा ये तो हमारे टिटवी दाबी दे, ये तो हमको मार देगा, क्या करें। कहने लगे रुको तो थोड़ा सहता लो। तो फिर सहता नहीं, बताओ तो मंत्र क्या था। तो पत्नी ने कहा मंत्र रहा गटक्कौ। मंत्र क्या था, गटक्कौ। पति ने कहा पहले तो बड़ा था, इस बार थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, पहले वाला कठिन था, अब तुम सहज होगा। अब ये हाथ माला लेने ने और जपने लगे गटक्कौ 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 गटक्कौ। बोले गोविंद भगवान की। गटक्कौ गटक्कौ जप रहे हैं। अच्छा गटक्कौ गटक्कौ जपने के बाद में इनकी पत्नी ने क्या किया। पत्नी तो इनकी रुमाल बांध करके चली गई। अब पति देवता सोच रहे हैं कि लाओ भगवान का नाम जप रहे हैं, जपते रहे। अच्छा मॉर्निंग का समय था, इधर माता सीता और राम जी दोनों लोग घूमने के लिए निकले। और जैसे ही दोनों लोग घूमने के लिए निकले तो सीता माता ने राम जी से कहा, कहने लगे सुनो, कहने क्या, कहने लगे देखो कोई गटक्कौ गटक्कौ कह रहा। तो राम जी मुस्कुराए, कहने लगे मेरे भक्त हैं दुनिया में इतने सारे। तो सीता माता ने कहा तुम्हारा नाम राजा राम जानते हैं, करुणा निधान जानते हैं, राजा राम रघुवर दयाल जानते हैं, करुणा निधान जानते हैं, सियावर राम जानते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम गटक्कौ कब पड़ा। राम जी ने कहा अगर तुमको विश्वास ना हो तो देखा हो जा करके। जैसे ही गए देखने के लिए, सीता माता गई, अब पीछे से हाथ रखने वाली थी। सीता माता ने कहा के कहीं का नाम जपत। तो इन्होंने सोचा लग रहा हमारी पत्नी सुबह का चाय नाश्ता लेकर के आ गई, चाय नाश्ता लेकर के आ गई। अब इनकी और स्पीड बढ़ी, गटक्कौ 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 गटक्कौ। सीता माता ने कहा क्यों भैया, किसका नाम जप रहे हो। अब और स्पीड बढ़ी, गटक्कौ 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 गटक्कौ। तिवारा सीता माता कहीं के भैया कहीं का नाम जपत। कहने लगा गटक्कौ 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 गटक्कौ। गटक्कौ गटक्कौ जब जपने लगा, चौबारा सीता माता ने कहा के भैया कहीं का नाम जपत। अब यूं गवा बिरझा के तोरे खसम का नाम जपित। कहा तुम्हारे खसम का नाम जप रहे। अच्छा जैसे इतना कहा तुम्हारे खसम का नाम जपित, सीता माता कहने रामो जी झूठ ना है, कहा तेरा हमारे नाम जपत। कहने लगे रामो जी झूठ नहीं कहा तेरा है कि मोरे नाम जपन। अब सीता माता आई तो राम जी मुस्कुराए, कहने लगे देवी क्या हुआ। तो कहने बात सही कहा, तेरा नाम तुम्हारे जपत रहा है। तो कहीं तो सुनो आज से ने हम तुमका करुणा निधान नाय के बाब हम तुमका गटक्कौ कहा करीबा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ए भैया गौर करना, अब दो लोग तपस्या कर रहे हैं। उधर विप्र हरिदेव प्रवीणा, कनक लता तेहि नारी नवीना। दोनों लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी पहुंचे। और दोनों लोग जब पहुंचे तो पहुंच करके अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी खड़े हुए, लेकिन इन दोनों को कोई नहीं देख रहा है। इन दोनों को लक्ष्मी माता को दोनों लोग देख रहे हैं। लक्ष्मी माता को देख रहे तो भगवान विष्णु ने सोचा हमका वही मांग ली, नहीं कहूँ इनका ही मांग ले तो हमारी जोड़ी बिछड़ जाएगी। राम जी महाराज मुस्कुराए, भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे क्या मांगना चाहते हो। तो लक्ष्मी की तरफ देख करके कहा, कहने लगे सुनो कि तुम समान कन्या मैं पामो
और आप समान दमाद बनाऊं। अच्छा, दमाद जो होता पुत्र के समान होता। उन्होंने केवल भगवान को ही मांगा था, इन्होंने दोनों को मांग लिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहने लगे आगे चल के इनकी मां बनेंगी सुनैना, जनकपुर में इनका वास होगा। जाओ, हम तुमको वरदान देते हैं, आप सुनैना बनोगे, आप जनक बनोगे। वरदान दे करके भगवान आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर धीमे धीमे करके समय बीता, और समय बीतने के बाद में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, महाराज अज के वहां कोई पुत्र नहीं है। और जब अज के यहाँ पुत्र नहीं है तो लिखा गया है कि एक बार भूपति मन माई, और भई गलानी मोरे सुतनाई। भूपति मन माई, भई गलानी मोरे सुतनाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब महाराज अज को चिंता हुई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। और जब महाराज अज को चिंता हुई, गुरु के पास में गए। गुरुजी, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। जैसे इतना कहा, गुरुजी मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। गुरुजी ने कहा, सुनो, तुम्हारे घर के बीच आंगन में लड़का खेल रहा, जाओ देखो जा करके। जैसे ही कहा, बीच आंगन में लड़का खेल रहा। आज बड़ी सुंदर तरीके से बीच आंगन को खुदवाना शुरू किया। बीच आंगन को खुदवाना शुरू किया, और जैसे बीच आंगन को खुदवाना शुरू किया, आज नन्हा सा बालक दशरथ जी महाराज प्रकट हुए। बोले दशरथ महाराज की, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अब महाराज दशरथ प्रकट हुए, और जैसे दशरथ महाराज प्रकट हुए, दशरथ महाराज के जन्म में बड़ी खुशियां मनाई गई, मंगल गीत गाए गए। आगे चल के महाराज दशरथ का विवाह होता है। विवाह की कथा बड़ी अच्छी है, हम कल आपको दिन में सुनाएंगे। बड़ी पावन कथा है विवाह की। महाराज दशरथ ने क्या किया, महाराज दशरथ का विवाह होता है। अब विवाह होने के बाद में लेकिन महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। एक बार की बात, महाराज दशरथ को चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को गलानी हुई। अच्छा, गलानी के 16 कारण बताए गए हैं। राजा दशरथ को गलानी कब कब हुई, क्यों क्यों हुई, 16 कारण बताए गए हैं। राजा दशरथ ने क्या किया, राजा दशरथ ने आज गलानी का कारण बताने लगे। कहने लगे, सुनो, कहने लगे देवी, कहने क्या, कहने लगे एक बार की बात, राजा दशरथ सो रहे थे कि एक दिन राजा स्वप्न निहारो। वो एक दिन राजा